ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो है सील करने का नोटिस आ गया है। आज ये 27 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए, पक्की रजिस्ट्री है, जीएसटी नंबर है लोगों के पास, टैक्स भर रहे हैं सब लोग, कन्वर्जन चार्जेस दिया गया है, तो फिर ये इलीगल कैसे हो गई? यहाँ पे जीएसटी के नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हाँ। लाइसेंस दिए गए हैं, तो वो कैसे दे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हाँ। जिसको घेरा हुआ है जगह, जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, हाँ। और ये तो दुकानदार हैं, इन्होंने पैसा दे के पक्की रजिस्ट्री की हुई है, जीएसटी दे रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं और तरह तरह के टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको वादा दिया है कि सत्ता में आएंगे तो आपको जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे, ये कहा है गवर्नमेंट ने। तो लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी तो नहीं कहा कि व्यापारियों को उजाड़ देंगे। चांदनी चौक के व्यापारियों का समय अच्छा नहीं चल रहा, मुश्किल दिन चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज एक बार फिर मैं चांदनी चौक में हूं क्योंकि चांदनी चौक में देश का सबसे बड़ा सोना चांदी का बाज़ार है कूचा महाजनी, और कूचा महाजनी में अवैध निर्माण के आरोप में एक बिल्डिंग को सीलिंग का नोटिस आया है। चलिए देखते हैं क्या मामला है। बारह 1240 कूचा महाजनी चांदनी चौक, तो ये नोटिस है जो एमसीडी ने लगाया है और इसमें लिखा है 24 घंटे के भीतर ये जो बिल्डिंग है इसको आप खाली कर दें। और इसके अंदर कहा क्या गया है, इसके अंदर ये कहा गया है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इन शेप ऑफ एंटायर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड पार्टली फिफ्थ फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक जो है यहाँ पर जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन यानी अवैध निर्माण किया गया है। और साथ में ये कहा गया है कि ये जो बिल्डिंग है ये तो है 1240, ठीक है, 1240 कूचा महाजनी, साथ में 1170 एक दूसरी बिल्डिंग है, उसके साथ में इसको जोड़ा गया है जो कि अवैध इसको बताया जा रहा है। अहम बात यह है, कटरा नील में भी हमने 2 दुकानें सील होती हुई देखी, लेकिन वहाँ पर पूरी बिल्डिंग के अंदर केवल 2 ही दुकान सील हुई, लेकिन यहाँ पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो है सील करने का नोटिस आ गया है। और ये पूरी बिल्डिंग सील होने का मतलब ये है कि यहाँ से आप जो ये देख रहे हैं ये सारी दुकानें, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, ये जितनी भी दुकानें आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी एक ही बार में सील करने की बात की जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी सील करनी है, अवैध निर्माण इसमें बताया गया है, तो इसलिए इन सबको जो है सील करने की बात कही जा रही है। कूचा महाजनी में ज्वेलर एसोसिएशन है आपकी, सर एक तो नाम बता दीजिए उसका। बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट योगेश सिंघल जी हैं। तो एक तो बताइए सर, ये 1240 नंबर है कूचा महाजनी जिसको सीलिंग का नोटिस आया है, 24 घंटे के भीतर खाली करने को कहा है, कितनी दुकानें इस सीलिंग के दायरे में आ रही हैं? तकरीबन 60 दुकानें 4 फ्लोर पे हैं, एक हाँ। फ्लोर पे तकरीबन 15 दुकानें हैं। 60 दुकानें इस जद में आ रही हैं कि इस बिल्डिंग को अगर सील करते हैं तो 60 दुकानदार इससे इफेक्ट होंगे, और उनके अच्छा। कर्मचारी, उनके परिवार, यानी कि हजारों लोग इससे पीड़ित होंगे। अंदाजन फिर भी जैसे 60 दुकान आपने बताया कि अंदाजन कितने लोगों का जो है काम धंधा इससे प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा? भाई 60 दुकानदार हैं, एक दुकान पे 5 अगर कर्मचारी माने तो 300, 500 लोगों का परिवार, हाँ। 500 लोगों का परिवार इसमें सम्मिलित है। बाकी फिर वो और लेबर होती है जिनसे आप अपना काम करवाते हैं, वो भी तो होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। इसमें हजारों लोग इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं, और ये फिर 1998 में बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा। आज ये 27 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए, पक्की रजिस्ट्री है, जीएसटी नंबर है लोगों के पास, टैक्स भर रहे हैं सब लोग, कन्वर्जन चार्जेस दिया गया है, तो फिर ये इलीगल कैसे हो गई? नहीं, पर अगर वो कह रहे हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, ये तो पूरी दिल्ली फिर सील होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में ही बिल्डिंग एक से एक बिल्डिंग थ्रू पास की हुई है, हाँ। तो ये पूरी बिल्डिंग, पूरी दिल्ली ही अगर इलीगल है तो पूरी दिल्ली को एक बार में सील कर दो, फिर पिक एंड चूज क्यों? जैसे कटरा नील में एक फ्लोर पे एक दुकान, दूसरे फ्लोर पे दूसरी दुकान, हाँ। बाकी दुकानें कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये गलत है, और इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं बताऊं, बाकी तो इनसे पूछूंगा। यहाँ पर कुछ भी रेजिडेंशियल तो है नहीं, आप एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए। वैसे तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कूचा महाजनी में कोई रेजिडेंशियल थोड़ी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए, ये सारा का सारा कमर्शियल ही है। कटरा नील में भी मैक्सिमम जो हमने देखा, कुछ एक घर हैं ज़रूर वहाँ पर, लेकिन जो बिल्डिंग जहाँ पर सीलिंग हुई है वहाँ पर सारा काम कमर्शियल ही चल रहा है। सर आपकी भी शॉप यहीं पर है जी, आपका क्या नाम हुआ सर? सुधीर मित्तल। तो बताइए क्या जवाब देने की सोच रहे हैं आप? सर ये सब इलीगल है, ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये नोटिस एक इस बिल्डिंग पे किस वजह से लगाया गया है। हाँ। ये इलीगल कैसे कह सकते हैं?
क्योंकि 1998 से ये बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा। आज ये 27 साल बाद, जैसा कि भाई साहब ने ऑलरेडी कहा है, हमारे प्रधान जी हाँ। हैं, तो ये समझ से बाहर है। नहीं, जैसे नोटिस चस्पा करने आए एमसीडी वाले, तो उससे आप लोगों ने कुछ बात नहीं करी है? वो बात करने से कोई फायदा नहीं होता सर। अच्छा। क्या बात करेंगे? नोटिस तो अभी भी लगा हुआ है। नोटिस से क्या होगा? वो जो उनका अपना काम है वो तो वो करेंगे। हम लोग कुछ दुकानदार गए हैं एमसीडी के जो एई हैं उनसे मिलने गए हैं। हाँ। कुछ हमारे वकील से सलाह कर रहे हैं और हम अपने माननीय सांसद जी से भी संपर्क में हैं। हाँ। तो इस पे कोई ना कोई संज्ञान लेंगे और इस समस्याओं को निपटाएंगे। हालांकि देखिए, ये आप लोग के लिए अच्छी बात भी है और एक सवाल खड़ा करने वाली बात भी है कि व्यापारियों के इतने बड़े नेता हैं प्रवीण खंडेलवाल, जो बीजेपी के चांदनी चौक के सांसद हैं, तो वो आपकी जो है समस्या ज़्यादा समझेंगे। लेकिन अभी तक कुछ और सीलिंग जो हुई हैं, ठीक है, या एनक्रोचमेंट के नोटिस आए हैं, उसमें अभी तक ऐसा दिखा नहीं है कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया हो। अभी पार्लियामेंट चल रही है, अभी 15 अगस्त भी है। हाँ। अभी तिरंगा यात्रा थी कल, आज भी तिरंगा यात्रा थी। तो मैं समझता हूँ 15 तारीख के बाद हमारे सांसद जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। अच्छा। और व्यापारियों को रिलीफ दिलाएंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको जी। ये जो बोल रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे अमेलगमेशन है, यानी दो बिल्डिंग को आपने जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भी ये जो है इधर की जो बिल्डिंग है 1170 है और इधर से जो है ये 1240 आती है। तो ये जो आपने जोड़ा है, ये यहाँ पे हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। एमसीडी का जो नोटिस है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर ये कोई रास्ता नहीं है, ये आपने रास्ता बना लिया। ठीक कह रहा हूँ जी? मतलब इसका यही है ना जी? बिल्कुल यही बात है जी। तो मतलब क्या ये फिर जुड़ा क्यों है? अगर और कुछ ना भी, शुरू से हम तो जब से यहाँ पे बिल्डिंग में आए हैं तब से ये रास्ता बना ही हुआ है। यहाँ अच्छा। पे कोई और रास्ता है ही नहीं। आप देखो इस बिल्डिंग का और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ रास्ता यहीं से जुड़ा हुआ है जी। है जी। इस बिल्डिंग का कोई रास्ता ही नहीं और है। अच्छा। जब यहाँ पे जीएसटी के नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हाँ। लाइसेंस दिए गए हैं, तो वो कैसे दे दिए गए? बिजली के मीटर लगे हुए हैं, सब कमर्शियल है, कन्वर्जन चार्जेस हैं। हाँ, एक चीज़ और मुझे नज़र आई, देखिए यहाँ पे 2 नंबर का वो चल रहा है कि 2 वो जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑफिशियली इन्होंने लिखा भी हुआ है 1170 1240, यानी कि ये 2 बिल्डिंग जो है ये मिली जुली हैं ये। सभी जी, दुकानों जी। के ऊपर यही है जी 1170/1240 है जी। सभी दुकानों के ऊपर यही एड्रेस है 1170/1240। हाँ, अब या तो ये है कि भाई जिस समय पर ये हुआ उस समय पर अगर निगम के आते तब बात थी। अब सालों चल रहा है तो ये भी सवाल उठाएंगे कि भाई अगर इतने आपको ये आपत्ति लग रही थी तो जिस समय ये हुआ, कभी ना कभी तो हुआ होगा, तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? बिल्कुल यही बात है जी। हाँ। जब हम सभी कन्वर्जन चार्ज भर रहे हैं, हमने जीएसटी एड्रेस ले रखा है, हमारे पास वैट एड्रेस था, तो फिर उस टाइम पे क्यों नहीं कुछ बोला गया? प्रॉपर्टी टैक्स भी सर, एसडीटी का टैक्स वगैरह भी शॉप वाइज जा रहा है सारा, हैं? शॉप वाइज जा रहा है सबका। ये क्या शॉप का प्रॉपर्टी टैक्स सबका शॉप का नंबर कमर्शियल के हिसाब से जा रहा है भाई। बिजली वाले खड़े हैं, सारे कमर्शियल मीटर लगे हो, आप इनसे भी पूछ सकते हो। यहाँ दिखेंगे यहाँ पर? हाँ, ये रीडिंग लेने आए हैं ना। आप अच्छा। इनसे पूछ लो। क्यों जी कमर्शियल लगेंगे? कॉमर्शियल है सारे, अच्छा। सभी मीटर कॉमर्शियल है। वो खैर कटरा नील में भी वहाँ लोग जो व्यापारी थे उन्होंने बताया कि उनका कनेक्शन कमर्शियल है, कनेक्शन भी कमर्शियल है। और रजिस्ट्री वगैरह कैसी है जी आप लोगों की यहाँ? हैं? पक्की रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री तो पक्की है। कमर्शियल है या रजिस्ट्री कैसी वाली है? कमर्शियल है सब। हाँ। दुकानों की है जब हैं? सर शॉप का नाम लिखा हुआ है, शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है, अच्छा। तो फिर उसमें कमर्शियल का क्या मतलब है? अदरवाइज नहीं होता। हाँ, नहीं, ये आज ये सवाल उठा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब हो सकता है आपको भी अजीब सा लग रहा हो कि अरे शॉप मेरी शॉप ही तो है। अगर 1170 1240/1 लिखा हुआ है, हाँ। 1 नंबर शॉप का है, हाँ। उसकी रजिस्ट्री उस हिसाब से हुई भी है। अच्छा। इसी तरह से दो नंबर लिखा हुआ है, हाँ। तो दोनों एड्रेस है 1170 1240, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, हाँ। इस हिसाब से रजिस्ट्री है। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। जिसको घेरा हुआ है जगह, जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है। हाँ। और ये तो दुकानदार हैं, इन्होंने पैसा दे के पक्की रजिस्ट्री की हुई है, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं और तरह तरह के टैक्स दे रहे हैं। तो फिर इनको क्यों उजाड़ने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है? अच्छा देखिए, ये बड़ी विडम्बना है। ये झुग्गी वालों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ये कुछ भी करते रहते हैं, इनको कुछ नहीं कहता और हमें परेशान किया जा रहा है। और व्यापारी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ दे रहे हैं, हमें फिर भी परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल। फैसला तो उन्हें लेना पड़ेगा। हाँ। फैसला तो उन्हें लेना पड़ेगा कि जो झुग्गी वाले हैं, हाँ। वो गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं और व्यापारी क्या दे रहे हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको वादा दिया है कि सत्ता में आएंगे
तो आपको जहाँ जो कि वहाँ मकान देंगे, ये कहा है गवर्नमेंट ने। तो लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी तो नहीं कहा कि व्यापारियों को उजाड़ देंगे। हाँ, ये नहीं कहा है भाई। ये नहीं तो गवर्नमेंट ने नहीं कहा ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है। और यहाँ तो या तो ये कुछ कह नहीं रहे हैं। ईज तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी। हालांकि संभव है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हुई है, पिछले दिनों आदेश आया था, तो ये उसके चलते हो सकता है कि ये सीलिंग वाला आया हो। ये तो बेटर देखिए। नहीं ठीक है, समय आप बताएगा। आप कमेंट नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, ये बता दूं आपको, यहाँ सारी ज्वेलर्स की शॉप हैं। मैंने पहले बताया था कि ये सोना चांदी का बाज़ार है। तो ये सारी जो शॉप हैं, इनके जो मालिक हैं, अब ये एक तरह के असमंजस में हैं। और जब नोटिस आ जाता है, कहने की बात अलग होती है कि ठीक है देख लेंगे, आज जब आएंगे कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन जिसके यहाँ नोटिस आ जाता है इस तरह की कानूनी कार्रवाई का, वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसको लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब एमसीडी वाले आ जाएं, सील कर दें, उसके बाद क्या करेंगे। क्योंकि जब आप दुकान होती है आपकी, तो रोज़ाना आपको आपके ग्राहक तय होते हैं, उस हिसाब से आपकी दुकानदारी तय होती है, बहुत सा आपके जो लेना है देना है वो सब तय होता है, तो वो सब जो है प्रभावित होता है। तो ये देखिए, एक बार ऐसी चमचमाती दुकानें देख लीजिए। बाकी अभी कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे आप लोग? हाँ, कहाँ गए जी? क्यों कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे आप? नहीं, हमारे को अपनी सरकार पे और माननीय सांसद पे, मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि हमारी समस्या का कोई ना कोई वो हल निकालेंगे। उनके संज्ञान में जब आएगा कि इस तरह से व्यापारियों को परेशान करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो उनको वो निरस्त कराएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, लेकिन मतलब कि आपको क्या कारण लग रहा है कि आया क्यों होगा, जब आप कह रहे हो 1998 से ये बिल्डिंग है पूरी? देखिए, दो बिल्डर हैं, वो अलग अलग हो गए हैं, आपस में रंजिश के कारण से एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, अधिकारी अच्छा। उस पर एक्शन ले रहे हैं, तो यही मैं समझता हूँ कारण हो सकता है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? विशाल जैन। आपकी भी शॉप इसी के अंदर आएगी? हाँ जी। तो मन में क्या चल रहा है जी? मन में तो ये चल रहा है कि नहीं, जो काम ये है ये चीज़ गलत है, हाँ। नहीं होना चाहिए और ना हो, और इसका निवारण जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा दूसरे तरह से इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि आप कूचा महाजनी के ज्वेलर हैं, ठीक है, और बहुत मोटी पार्टी हैं, ठीक है, सोना चांदी का आप काम करते हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है कि ठीक है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ, फ़र्क सबको पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, सबको फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। हाँ। सबके बाल बच्चे हैं, सबके घर हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। और हमारी तो रोजी रोटी यही है बस। हाँ, हमको तो इसके अलावा और कोई काम भी नहीं आता। ये बात आपने बड़ी सही कही कि जो बंदा जो काम कर रहा है वो वही काम जानता है। बस तो ठीक हम है। क्या करेंगे, अगर यही और- बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। आपका पुश्तैनी काम होगा ये? जी हाँ, हमारे पीढ़ियों से यही काम है। तो ये दुकान का कब से है आपके पास यहाँ पर? 2002 से। अच्छा, तब से आपने ली है? हाँ। अच्छा मेरे पास 2002 की रजिस्ट्री करी हुई है दुकान की। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और सारे टैक्स वैक्स सारे पेड हैं सारे। हाँ। जब से लेकर अभी तक एमसीडी के, बिजली के, कॉमर्शियल सारे टैक्स पेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो फिलहाल अब कूचा महाजनी पर संकट है सीलिंग का। अब यहाँ सीलिंग होगी, नोटिस है अभी तो फ़िलहाल, लेकिन नोटिस आ गया, इसका मतलब सूचना दे दी गई है। अब इसके बाद जो है एमसीडी कभी भी कार्रवाई करने आ सकती है, और जब तक वो कार्रवाई नहीं करने आ रही, देखिए होता ये है, अगर वो नहीं आ रहे तब भी जो यहाँ के व्यापारी हैं वो कोई चैन से नहीं बैठ सकते। क्यों? किसी भी दिन जो है ये तलवार तो लटकी हुई है ना, क्योंकि आपको सूचना दे दी गई है। अब किसी भी दिन आकर वो सील करने आ गए मान लीजिए, तो फिर जो है ये क्या कहेंगे कि भाई वो ये कह सकते हैं एमसीडी वाले, आपको सूचना तो हमने पहले ही दे दी थी, आपने सामान निकाला क्यों नहीं? तो कुछ भी होगा तो अब सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। तो जब तक ये सीलिंग नोटिस या तो इस पर कोई स्टे लग जाए तो बात अलग है, नहीं तो जब तक ये सीलिंग नोटिस जो है स्टे कर रहा है तब तक ये जो कूचा महाजनी के जितने व्यापारी हैं जिनको नोटिस आया है, और इनके अलावा भी जो कूचा महाजनी में और पूरे चांदनी चौक में व्यापारी हैं, वो इस समय जो हैं एक असमंजस में जी रहे हैं। उनमें एक डर है कहीं हमारे यहाँ सीलिंग का नोटिस ना आ जाए, या हमारे यहाँ कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन की बात ना कर दी जाए। जैसे कटरा नील में जो है 2 दुकानें सील हो चुकी हैं, और दुकानें सील करने की वहाँ पर बात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी 15 अगस्त के चलते पुलिस की उपलब्धता कम है, तो इस वजह से और सीलिंग नहीं हो रही है। 15 अगस्त के बाद और हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो केवल ये इस बिल्डिंग के जो कूचा महाजनी के व्यापारी हैं 60, उनकी बात नहीं हो रही है। केवल कूचा महाजनी के जो सारे व्यापारी हैं उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे चांदनी चौक की बात हो रही है कि चांदनी चौक में इस समय जो व्यापारी हैं उनका समय जो है वो मुश्किल चल रहा है। कहीं सीलिंग के नोटिस आ रहे हैं तो कहीं एनक्रोचमेंट के नोटिस आ रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के व्यापारी कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले में इनका साथ ज़रूर देंगे। कूचा महाजनी
चांदनी चौक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।